जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम ने बजरंगबली बाबा को वरदान दिया है कि वह कलयुग के अंत तक अजर और अमर रहेंगे। भगवान की जब कृपा तुलसीदास को पानी थी, तब तुलसीदास ने श्री हनुमान बाबा के जरिए ही भगवान श्री राम की कृपा पाई थी। और तुलसीदास ने बजरंगबली बाबा के प्रेम और उत्साह को देखकर भगवान श्री राम के प्रति हनुमान चालीसा का वर्णन किया था और लिखा था। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ हनुमान चालीसा के 10 ऐसे उपायों और फायदों के बारे में, जिन्हें अपने जीवन में यदि आप जान जाएंगे तो आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में जहाँ जहाँ भी भगवान श्री राम की कथा होती है, जहाँ जहाँ भी भगवान श्री राम का गुणगान किया जाता है, वहाँ श्री बजरंगबली बाबा किसी न किसी रूप में अवश्य पधारते हैं। दोस्तों, भगवान श्री बजरंगबली बाबा जो हैं वो बल बुद्धि विद्या के दाता होने के साथ साथ वह भगवान श्री राम के भी सेवक हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम ने बजरंगबली बाबा को अपने हृदय से लगाकर उन्हें काफ़ी सारे वरदान दिए हैं और काफ़ी सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो उन्हें हासिल कराई हैं, जो इस कलयुग में काफ़ी ज़्यादा आज हमें अच्छा परिणाम देती हैं। जो भी व्यक्ति श्री बजरंगबली बाबा के चालीसा को पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से यदि जाप करते हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी दुखी या अपने घर में धन संपदा से लेकर किसी भी प्रकार से वह परेशान नहीं रहता है। यहाँ तक कि उसके घर के रोग शोक भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि हनुमान चालीसा के जो फायदे हैं वो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव देने वाले हैं और व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा शुभ संकेत देते हैं। हनुमान चालीसा का जो सबसे पहला और बड़ा फायदा है वो ये है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह कभी भी शनि के प्रभाव में नहीं आता है, क्योंकि एक बार भगवान श्री हनुमान ने शनिदेव महाराज की रक्षा की थी, तो उससे प्रसन्न होकर शनिदेव महाराज ने वरदान दिया था कि हे बजरंगबली, जो भी व्यक्ति इस कलयुग में जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से तुम्हारी हनुमान चालीसा का जाप करेगा, मैं उसको कभी भी नहीं सताऊंगा। मेरे जो क्रोध का प्रभाव है वो उस व्यक्ति पर कभी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, तो हनुमान चालीसा का जाप करने से हमें कभी भी शनि की साढ़े साती और ढैया का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा जो उपाय है वो है राहु के दुष्प्रभाव से मिलेगी मुक्ति। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों की कुंडली में राहु का दोष लगा होता है और उनके जीवन में कठिनाइयाँ और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति यदि श्री हनुमान बाबा के नाम का चालीसा करता है तो वह कभी भी राहु की कुदृष्टि में नहीं आता है और राहु हमेशा ही उस व्यक्ति की रक्षा करता है और उस व्यक्ति से हमेशा ही बच के निकल जाते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने मन में श्री बजरंगबली बाबा के चालीसा को धारण किए होते हैं, तो हनुमान चालीसा के पाठ का तीसरा फायदा जो है वो ये है कि कभी भी व्यक्ति को भूत प्रेत बुरी बाधाओं और गंदी शक्तियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान चालीसा में साक्षात बताया गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जो कड़ी जो भी व्यक्ति अपने जीवन में दोहराता है, बोलता है, उसको कभी भी किसी प्रकार का डर या भय नहीं रहता है। काफ़ी बार हम लोगों ने देखा होगा कि सोचते सोचते व्यक्ति चौंक जाता है, डर जाता है, उसको ये ज्ञात होने लगता है कि उसके आसपास कोई बुरी शक्ति है। तो ऐसे में व्यक्ति को उसी क्षण इसी चौपाई का जाप करना है। कभी भी वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखी या किसी भी बुरी शक्ति का सामना नहीं करेगा। दोस्तों, चौथा जो फायदा है वो ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, चालीसा में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से विस्तृत वर्णन किया गया है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इस चौपाई का बार बार अपने जीवन में वर्णन करता रहता है तो वह कभी भी रोग शोक से भी कभी भी ग्रसित नहीं होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में रोगों से मुक्त रहता है। और जो पांचवा जो फायदा है वो ये है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। किसी व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है बहुत ही जल्दी डगमगाने लगता है। वह किसी कार्य को करने जाता है और उसके अंदर की जो निगेटिव ऊर्जा है उसको रोक देती है और उसकी निगेटिव ऊर्जा उसको उसके मार्ग में बढ़ने नहीं देती है। तब ऐसे में हनुमान बाबा का जो चालीसा है वह बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। आप अपने कार्य को करने के से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर वो जज्बा आएगा
जाएगा कि आपके ये जज्बा और कॉन्फिडेंस की वर्णन इस दुनिया में सबको ही करना चाहेंगे। दोस्तों, छठवां जो फायदा है वो बल बुद्धि विद्या को बढ़ाता है। विद्यार्थी यदि अपने जीवन में नियमित रूप से हनुमान बाबा की चालीसा का पाठ करते हैं तो उनके जीवन के ये अंदर उनके बल बुद्धि विद्या का तेज बढ़ता है, और जो भी व्यक्ति ये अपनी किसी परीक्षा के लिए सफल होना चाहता है उसमें उनकी बुद्धि का विकास होता है, उसकी बुद्धि में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाती है और उसकी बुद्धि जो है वो विस्तृत रूप से बढ़ने लगती है। दोस्तों, हनुमान बाबा का जो चालीसा है उसकी एक एक कड़ी हर व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव और काफ़ी अच्छा प्रभाव डालती है। दोस्तों, सातवां जो उपाय है वो दिमाग को तेज करता है। काफ़ी बार हम लोगों ने देखा होगा कि हाँ, लोगों का दिमाग जो है वो शून्य हो जाता है, वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वह एक सोचने की क्रिया में नहीं होता है, वह सोचने की अपनी सारी क्षमता खो चुका होता है। तब ऐसे में डिप्रेशन से निकलकर उसको नियमित रूप से हनुमान बाबा की चालीसा का जाप करना है। आपको जाप करने मात्र से आपके अंदर की जो बुद्धि है वो जागृत हो जाएगी। आप बड़े से भी बड़े कार्य पल भर में कर जाएंगे, क्योंकि बल बुद्धि विद्या के दाता है, इसके साथ ही वो बुद्धि को भी शुद्ध करने वाले हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन में हनुमान बाबा के चालीसा का जाप विस्तृत रूप से करते रहना है। दोस्तों, आठवां जो फायदा है वो ये है कि सभी प्रकार के एक कार्यों में, सभी प्रकार के मार्ग में हमें सफलता प्रदान कराता है। दोस्तों, कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन वह अपने मार्ग में सफलता नहीं पाता है। वह मेहनत कर कर के थक चुका होता है, वह अपने जीवन में दुखी का दुखी ही रह जाता है। तब ऐसे में हनुमान बाबा का चालीसा है जो वो कारगर सिद्ध होता है, और व्यक्ति यदि हनुमान बाबा के मंदिर में जाकर उनको वो 108 पत्तों से बनी हुई, आंकड़े के पत्तों से बनी हुई माला को अर्पित करता है तो वह व्यक्ति अपने व्यापार में अवश्य उन्नति पाता है और वह व्यक्ति अपने मार्ग के में अवश्य सफलता पाता है। दोस्तों, बजरंगबली बाबा जो हैं वो हर प्रकार के दाता हैं, वो अष्ट सिद्ध के दाता हैं। वह एक कहते नहीं है अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, वह अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं। तो आपको उनकी प्रार्थना और उनका स्मरण हमेशा ही करते रहना चाहिए। दोस्तों, नौवां जो फायदा है वो स्ट्रेस को कम करता है, व्यक्ति के अंदर शारीरिक क्षमता को बढ़ा देता है। दोस्तों, कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि पहलवान व्यक्ति जब भी अखाड़े में कुश्ती होती है तो हनुमान बाबा के चरण स्पर्श करता है, और हनुमान बाबा जो हैं वो पहलवान व्यक्तियों के और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुश्ती से संबंधित या बल से संबंधित अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं वह हनुमान बाबा को अपना इष्ट मानते हैं और उनको अपना प्रेरक मानते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस को कम करने के साथ साथ शारीरिक क्षमता को बढ़ा देता है ये हनुमान चालीसा का पाठ। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो हमें हर प्रकार से ये शुभ परिणाम देता है, तो व्यक्तियों को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, 10वां जो लास्ट फायदा है वो ये है कि आर्थिक जो तंगी से लोग परेशान रहते हैं उससे उन्हें काफ़ी हद तक निजात मिलती है। दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, जो भी व्यक्ति आर्थिक तंगी से परेशान चल रहे हैं उनके घर में कभी धन नहीं रुक रहा है, उनको मंगलवार के दिन श्री बजरंगबली बाबा के मंदिर में जाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और इसके साथ ही यदि संभव हो जाए तो उनको आप चोला मंगलवार के दिन अवश्य धारण कराएं। इतना करने मात्र से आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही होगी उससे आपको अवश्य निजात मिलेगी। दोस्तों, बजरंगबली बाबा जो हैं वो अपने हर एक व्यक्ति के भक्तों की अरदास को जरूर सुनते हैं। इस कलयुग में मात्र श्री बजरंगबली बाबा ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इस संसार में स्थापित हैं, और उनकी पूजा आराधना हर व्यक्ति कोई करना चाहता है। और जय श्री राम का आप अपने जीवन में नारा लगाते रहिए, आप श्री बजरंगबली बाबा की कृपा दृष्टि पाते रहिए, क्योंकि बजरंगबली बाबा को जय श्री राम का नारा अति प्रिय है। जय श्री राम के वो भक्त हैं, तो भगवान श्री राम को यदि आप पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से ध्याते हैं तो इसके साथ ही आपको श्री बजरंगबली बाबा का भी पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, और अंत में आप लोगों को एक मैं फ्री में एक बहुत ही बड़ा फायदा बताऊंगी। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान बाबा की पाठ का चालीसा का वर्णन करता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति अपने जीवन में शुभ कर्मों को करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है और प्रभु के श्री धाम को जाता है। दोस्तों, आपने इसका वर्णन आपने सुना होगा पाठ में
वह है अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। दोस्तों, आप विश्वास करिए, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में नियमित रूप से भगवान श्री हनुमान बाबा की चालीसा का जाप करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में परम मोक्ष को अंत समय में पाता है और श्री राम के चरणों में और उनके श्री धाम को जाता है। दोस्तों, बजरंगबली बाबा से संबंधित, उनके पाठ से संबंधित आपको ये जानकारी यदि मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग अपने मित्रों और प्रियजनों में मेरी ये जानकारी आप शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और बलबुद्धि विद्या के दाता श्री बजरंगबली बाबा है। वह आपके घर में बलबुद्धि विद्या के साथ साथ आपके घर में धन संपदा को भी लाएंगे और अपना जो ऐश्वर्य और प्रताप है आपके घर में अवश्य बिखेर देंगे। दोस्तों, इसके साथ ही अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।